नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आषाढ़ के महीने का आरंभ हो रहा है और आज हम आपको बताएंगे कि आषाढ़ के महीने की महिमा क्या है, आषाढ़ के महीने की खास बातें क्या हैं और इसमें किस देवी देवता की पूजा उपासना की जाती है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 जून 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 2:27 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र रात के 9:57 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 12 जून 2025, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बुध और बृहस्पति मिथुन राशि में, मंगल और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आषाढ़ महीने की महिमा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ के महीने की सामान्य महिमा क्या है। देखिए, हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ ये संधि काल का महीना है। आषाढ़ जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इसी महीने से वर्षा ऋतु का लगभग आरंभ हो जाता है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सर्वाधिक होता है। इस महीने में बीमारी होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी, थोड़ा सा मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है। आषाढ़ के महीने को कामना पूर्ण करने वाला महीना या कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इसका नाम आषाढ़ इसलिए है क्योंकि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है वो या तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। तो पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इस महीने का नाम आषाढ़ है। इस बार आषाढ़ का महीना 12 जून से आरंभ हो रहा है और 10 जुलाई तक आषाढ़ का महीना चलता रहेगा।
आषाढ़ महीने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में काम करने से बचें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य और मन में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ महीने में कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार आते हैं और उनका महत्व क्या है। देखिए, आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊं, छाता, नमक और आंवला ये किसी ब्राह्मण को दान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ के पहले दिन ये दान करने से आप वर्ष भर स्वस्थ और संपन्न बने रहते हैं। आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। आषाढ़ के महीने में सूर्य भगवान की और माता दुर्गा की देवी की उपासना भी की जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं देवशयनी एकादशी पर। तो इसके बाद से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक यानी अगले 4 माह तक शुभ कार्यों की वर्जना रहती है। अगले 4 महीने तक शुभ कार्य मना होते हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। तो आषाढ़ महीने में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, गुप्त नवरात्रि, दूसरा देवशयनी एकादशी और तीसरा गुरु पूर्णिमा। ये तीनों पर्व अपने आप में बड़े मूल्यवान और बड़े पवित्र माने जाते हैं। आषाढ़ पर कुछ और बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, धन की समस्या हल होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं, करियर में सफलता मिलेगी, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए जिससे जीवन में लाभ होगा। आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फल देने वाली उपासना गुरु की होती है। इसके अलावा आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि भी आती है, तो देवी की तंत्र साधना या देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। श्री हरि विष्णु की उपासना अगर आषाढ़ के महीने में की जाए तो संतान प्राप्ति का वरदान भी मिलता है। इस महीने में वरुण देव की, जल देव की उपासना भी की जाती है, जिससे धन प्राप्त करना सरल होता है। आषाढ़ के महीने में मंगल ग्रह की और सूर्य ग्रह की उपासना जरूर करनी चाहिए ताकि ऊर्जा का, एनर्जी का स्तर बना रहे। तो देखिए, आषाढ़ महीने में आप कोई भी पूजा करें ना करें, सूर्य देव को नियमित रूप से जल जरूर चढ़ाइएगा और थोड़ा समय निकाल करके गुप्त नवरात्रि में देवी की उपासना और साधना जरूर करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता के योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आषाढ़ के महीने में जब देव शयन हो जाता है, जो इस बार 6 जुलाई को होगा, उसके बाद आप शुभ और मंगल कार्य नहीं कर सकते। तो जिन लोगों को शुभ और मंगल कार्य आषाढ़ के महीने में करना ही है, उनके लिए मैक्सिमम जो लाइन है वो 5 जुलाई तक की है। 5 जुलाई के समाप्त होने तक आप बाकी मुहूर्त का विचार करके शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 6 तारीख से देव शयन होगा, उसके बाद शुभ और मंगल कार्य करना आपके लिए मना हो जाएगा। तो आज हमने चर्चा की आषाढ़ मास के महिमा की और आपको बताया 12 राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को मजबूत करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप पार्टनरशिप में या साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। आपका व्यापार ठीक चलेगा और आपको पार्टनरशिप से या साझेदारी से नुकसान नहीं होगा। दिनांक 12 जून 2025, दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र। प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।